बच्चों जी हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट वीडियोस आपने देख ली होगी बेटा, हम उससे आगे चल रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, टॉपिक हमारा अपनी बुक में से, सबके पास मोस्टली बुक है बेटा, TS ग्रेवाल का एडिशन 2020, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 19, 13 से लेके 19 हम इस क्वेश्चन टॉपिक में कवर करेंगे बेटा, पेज नंबर 2.81। सही है। सो बेटा टॉपिक में हमारा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें पूरे फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का बनाना होता है बेटा। ये साल भर का भी हो सकता है, साल से कम भी हो सकता है, जैसे 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, बट कभी भी 12 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, है ना बेटा। सो हम इसमें कुछ चीज़ें पहले लिख लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, और बेटा बाई में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है ना। ये सब चीज़ पहले लिख लेते हैं। जैसे कि अगर आप जानते हो बेटा, एक बार हमारा क्वेश्चन आता है कि P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आने वाले 4 आइटम लिखिए, तो बेटा बहुत जल्दी लिख सकते हो डेबिट में 4 आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, दैट्स ऑल, या रिजर्व, 4-5-6 आइटम जितने भी हो। और यदि बेटा क्रेडिट में आता है, क्रेडिट इस तरफ होता है, में आने वाले 2 आइटम लिखिए, तो आप जल्दी से ये लिख देंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन खत्म। दूसरी बात आता है बेटा, क्वेश्चन बताइए ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन, किधर लिखेंगे? ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन में किस तरफ आएगा? गुड, नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, बट कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं लिखते। क्यों? बिकॉज बेटा इंटरेस्ट हमारे खर्चे हैं जो दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा प्रॉफिट है फर्म के लिए, बट कैपिटल और ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस नहीं होते। भाई बिजनेस में पार्टनर ने पैसे लगाए, है ना, कैपिटल लगाई, वो प्रॉफिट लॉस नहीं है। कैपिटल पे जो ब्याज दिया या ब्याज लिया वो हमारा प्रॉफिट लॉस है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए। हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। गिवन है A एंड B आर द पार्टनर्स, A और B पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल दे रखी है 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा बेटा 6% पर एनम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालेंगे बेटा। A की कैपिटल 1 लाख, 1 लाख का 6% 6,000, फिर 60,000 है, 60,000 का 6% 3,600, दोनों का सम किया 9,600। सैलरी पे आते हैं बेटा। सैलरी कितनी दी है जल्दी बताइए। सैलरी केवल B को दी है, तो A का नाम लिखा, क्रॉस दे, ध्यान रहेगा। सैलरी देनी 3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 इंटू 12 कितनी होगी बेटा सैलरी? 36,000, 36,000 सैलरी। ना कमीशन है ना रिजर्व, जो नहीं है छोड़ दो, लीव इट, है ना। और ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। नेट प्रॉफिट दे रखा 80,000। सो बेटा 80,000 को प्लस किया, 80,000 में से ये माइनस और ये माइनस, जो बचा कितना बचा? 34400। इसे डिवाइड कर देंगे इन विच रेशो? रेशो मेंशन नहीं है बेटा। अगर रेशो मेंशन नहीं होते तो रेशो कौन सा लेते हैं जल्दी बताइए। हाँ बेटा, इफ नो डीड, यदि पिछली लास्ट वीडियो में देखिए बेटा, अगर डीड नहीं होती तो प्रॉफिट लॉस ऑलवेज किस रेशो में आता है बेटा? इक्वल रेशो। 2 पार्टनर्स, दोनों में बांटना है, तो कितना लिखना आएगा? 1:1। सही है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए जल्दी से इसे इरेज करते हैं और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलअप हो जाएगा। इसीलिए बेटा हमने कहा था आप एक फॉर्मेट सा बना लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिखा है XYZ पार्टनर्स हैं और उनके बीच के रेशो हैं 2:1। रेशो किस काम आएंगे बेटा? डिवाइड करने में, यहां लिख लिया आपने, है ना। फिर आगे लिखा है उनकी कैपिटल है XYZ की 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, और उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है बेटा? 10%। तो ये है 10%। पार्टनर के नाम 3 है, XYZ, है ना। तो पार्टनर A भी नहीं लिखेंगे, XYZ लिख देंगे बेटा। 5 लाख का 10% 50,000, इसका भी 50,000 और इसका कितना आ गया? 25,000। 10% निकाला बेटा सबका। इन सबका सम किया बेटा तो कितना आ गया यहाँ पे? 1,25,000, 1,25,000। देन हमें आगे दिया बेटा सैलरी। सैलरी XYZ, ना X में है ना Y में, केवल Z में है बेटा। कितनी जल्दी बताओ, हरी आप। 2,000 रुपए पर मंथ। तो बेटा 2,000 इंटू 12,
24,000 रुपए हमने सैलरी के दे दिए बेटा, है ना। देन इसके बाद इसमें लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट कितना है 4 लाख, प्रॉफिट यहां लिखा, बट ये प्रॉफिट तो दिया है बेटा, ये प्रॉफिट दिया है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, दिखा बेटा आफ्टर चार्जिंग सैलरी। और यहां जो प्रॉफिट लेना होता है बेटा हमें सब कुछ बिफोर लेना होता है, पहले, मतलब सैलरी के पैसे घटाने के बाद, चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट है और हमें लेना टोटल। तो बेटा इसमें हम क्या कर देंगे, सैलरी प्लस 4,24,000 रुपए बेटा यहां लिखेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए बेटा बिफोर और आफ्टर का रोल बहुत है। अगर बेटा यहां पे बिफोर दे रखा होता, अगर बिफोर दे रखा होता तो हमें सैलरी को प्लस करने की नीड नहीं थी, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रहेंगे बेटा तो ये टॉपिक बेहद आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा और बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, सही है। तो बेटा 4,24,000 आया, इसमें से ये तीनों चीज माइनस की, देखिए और कुछ तो इसमें है नहीं बेटा, है ना, जो कुछ नहीं है उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेटा 424 में से हम ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ना कमीशन है ना रिजर्व। तो फटाफट कैलकुलेटर यूज किया, 4,24,000 माइनस 125 माइनस 24,000, ये आया 2,75,000, 75,000। अब ये अमाउंट कितने पार्टनर में बांटना है, 3 बेटा, एक्स वाई जेड तीनों में डिवाइड करना है। और रेशियो कितना है, 2 2 1, 2 2 4 5, 1/5। तो आसान तरीका है बेटा, इसे पहले 1/5 से डिवाइड कर लो। 1/5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं बेटा। सो बेटा 2,75,000 डिवाइड भी 5 किया तो बेटा इसमें आ गया 55,000। अब इसका ही 2 टाइम्स और इसका ही 2 टाइम्स, तो 1,10,000 तीनों में लिख दिया जाएगा, दोनों में लिख दिया जाएगा और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बट बेटा जब एग्जाम में करेंगे कुछ चीजों में मार्क्स कट जाते हैं। कैसे मार्क्स ध्यान रखने के लिए बेटा, यहां कैपिटल दिए हैं फिक्स, और जब कैपिटल फिक्स होती हैं तो ये सारी चीजें बेटा करंट अकाउंट में जाती है। तो यहां लिखना होगा एक्स करंट अकाउंट, वाईस करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट, ऐसे यहां जेड्स करंट अकाउंट और यहां सब में करंट अकाउंट। मेरी लास्ट वीडियो में देखिए बेटा, जब भी कैपिटल फिक्स होती हैं तो हम सब लिखते हैं करंट, और अगर कैपिटल दे रखा है तो करंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे कैपिटल लिख दिया जाएगा। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जी हाँ। सो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, जी हाँ, हमने अपने अकॉर्डिंग अपना स्पेस बना लिया है। आप भी एग्जाम में जल्दी करने के लिए छोटा सा फॉर्मेट यदि बना लोगे तो बेटा बहुत जल्दी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ओके ग्रेट बॉयज। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक में बेटा। स्टार्ट। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, देयर रेशियो दे रखे हैं 3 और 2। रेशियो किस तरह काम आते हैं बेटा, लास्ट में, है ना, एग्जाम में पहले लिख लेना जिससे कंफ्यूजन ना आ रहा है बेटा। देयर कैपिटल 8 लाख और 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5%, तो बेटा यहां 5% लिखा। पार्टनर के नाम है एक्स और वाई। कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा, 8 लाख का 5% 40,000। दूसरी कैपिटल कितनी है, 6 लाख का 5% 30। टोटल आ गया आउटर में 70। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट आगे, वाई को एनुअल सैलरी देनी है 60,000 रुपए। तो बेटा एक्स और वाई में एक्स को नहीं है, वाई को है 60,000 रुपए, तो सीधे 60,000 बाहर भी लिख सकते हैं बेटा, एक ही पार्टनर की है ना। सो 60,000 ही दे दिया हमने, एनुअल से एनुअल है इस बार, तो बेटा यहां 12 करने की, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। विच हैज नॉट बी विथड्रॉन, सैलरी के पैसे इसने निकाले नहीं। अगर पार्टनर निकाल भी लेता है तब भी लिखना है और ना निकाले तब भी लिखना है, क्योंकि सैलरी तो देनी है ना बेटा। अगर उसने निकाल ली होती तो हम एक एंट्री और लिख देते, पार्टनर्स कैश ले गया, फर्म के कैश चला गया, पर सैलरी तो रिकॉर्ड करेंगे ना। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है, जो भी कुछ देना है उनको रिकॉर्ड करो, बेशक उसने दिया है या नहीं दिया बेटा, है ना। देन आगे दिया है पार्टनर्स के प्रॉफिट दिए हैं हमें, फर्म के प्रॉफिट दिए 2,40,000।
पर ये लिखा है बेटा इसके आगे बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो प्रॉफिट है बिफोर आईओसी बट आफ्टर चार्ज इन सैलरी। बेटा बिफोर आईओसी है और आफ्टर सैलरी है। मैंने अभी बताया है हमें हर क्वेश्चन में बिफोर लेना होता है, आफ्टर दे रखी है तो इसमें हम क्या प्लस करें बेटा, क्योंकि हमें सब कुछ टोटल लेना होता है। तो जो भी सैलरी है क्योंकि ये आफ्टर है, इसे ऐड कर दिया और ये हमारी बन गई टोटल। बस यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अगर यहां पे भी बेटा ये आफ्टर दिया होता, आफ्टर आईओसी, ये भी आफ्टर ये भी आफ्टर, तो हम दोनों प्लस कर देते, आईओसी भी यहां पर और सैलरी भी, क्योंकि यहां पे हमें चाहिए होता टोटल। अब जैसे ये टोटल आया 3 लाख, 3 लाख में से दोनों माइनस करेंगे जल्दी से बेटा, आप सब बच्चों ने कर रखा हो ना ना ना। अब ये चीज और भी रह गई, 5% हमें कमीशन देना मैनेजर साहब को, 5% बेटा। 5% कितना देना है, 5% लिखा है ऑन नेट प्रॉफिट इज टू बी चार्ज, नेट प्रॉफिट पे देना है। और बेटा नेट प्रॉफिट कितना है, दिस इज नेट प्रॉफिट 3 लाख, तो बेटा 3 लाख का 5% 15,000 रुपए, ये बेटा हमें पार्टनर को मैनेजर को कमीशन देना है। बस यही इसका टर्निंग पॉइंट है। और अब तो सिंपल है, इनमें से तीनों चीज लेस हो जाएंगी क्योंकि ये तो है ही नहीं बेटा, है ना, तो रिजर्व भी नहीं है, जो नहीं है उसे लीव करते चले जाएंगे। सो जल्दी से कैलकुलेशन पे किया बेटा हमने, कैलकुलेशन दी 3 लाख। हाँ देखिए बेहद आसान है, बस थोड़ा सा करना है और आसानी से 3 लाख में ये माइनस 60,000 माइनस 15,000 माइनस आया 1,55,000 और ये डिवाइड करेंगे x और y में, इन विच रेशो 3 और 2 मेंशन है, मतलब 3/5 2/5 है ना। सो इंटू 3/5 बेटा पहले का आया 93,000 और दूसरे का रिमेनिंग किया बेटा हमने डिवाइड करके 62,000। सो प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड कर दिया इन देयर रेशो। क्लियर बेटा सबको। क्वेश्चन नंबर 15 सही। देन गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसे इरेज करते हुए। इन सभी क्वेश्चन में अगर आपने छोटा सा अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है तो हम आसानी से इजीएस्ट वे में बहुत जल्दी फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड भी स्लो हो जाएगी और वर्किंग हमारी टफ हो जाएगी। ओके, गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16 स्टार्ट 16 में। प्रेम और मनोज पार्टनर्स हैं, रेशो दिए हैं 3-2। जल्दी से रेशो दिए हैं बेटा, तो पार्टनर्स के नाम हैं 3 और 2। देन आगे लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, द सैलरी जो देनी है वो देनी है 2500 रुपए पर मंथ प्रेम को। तो बेटा सैलरी प्रेम है और मनोज है, 2500 रुपए पर मंथ दिए बेटा, तो 2500 इंटू 12, तो बेटा यहां पे हो जाएंगे 2500 इंटू 12। हाँ जल्दी से करिए बेटा, 2500 इंटू 12 कितने होते हैं, आपको अपने आप ही करना है, कैपिटल अलाउ नहीं है। गुड बेटा 30,000 सैलरी दे दी बेटा। सैलरी के बाद मनोज कहते कमीशन, कमीशन देना है मनोज को, तो बेटा यहाँ पे भी नाम लिखा प्रेम और मनोज, कमीशन मनोज को देना है। अमाउंट हमें मेंशन है बेटा 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये मनोज को कमीशन, इसको है ही नहीं, तो 10,000 बेटा आउटर में आ गया है ना। जिसके भी नाम है बस वो लिखना है और काम करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा 5%, मतलब ये दे रखा 5%, तो भैया 5% किसका निकालें, जो 5% कैपिटल का निकालते हैं, कैपिटल कहीं है अभी तो नहीं है भाई। आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ इस बार ये भी आ गया है, कितना परसेंट दिया 6%। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है प्रेम और मनोज का सॉल्व करके दे रखा है बेटा 1250 1250 और 825। अगर मेंशन है तो लिखना है, नहीं है तो कैसे होगा, है ना बेटा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, जी हाँ 10,000 और ये दे रखा है 7500 मेंशन है बेटा। देन दिया फर्म को नेट प्रॉफिट, फर्म को नेट प्रॉफिट बेटा जो हुआ है यहाँ पे 90575। तो देखिए बेटा इसमें सब चीज दे रखी थी, नेट प्रॉफिट, फर्म, ड्राइंग्स, एवरीथिंग इज गिविंग। तो बस सिंपल है बेटा, इन सबको प्लस करेंगे, इनको माइनस, आउट में तो लिख देंगे बेटा 17,500, है ना। जो नहीं है वो डैश है, जैसे रिजर्व नहीं है
अब इन सब में से अब देखिए इसमें परसेंटेज का कोई यूज ही नहीं हुआ बेटा। परसेंटेज 5% दे रखा है और 6%, बट जब ऑलरेडी अमाउंट सॉल्व करके दे रखी है तो देर इज नो नीड फॉर परसेंटेज, सीधे अमाउंट फिल कर देंगे बेटा। अमाउंट को आउटर में लिखेंगे, इन सबको प्लस इन सबको माइनस, जो आया वो दोनों में डिवाइड कर देंगे। इन विच रेशो? रेशो 3 और 2। सो बेटा आपसे ये हो जाएगा। गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जी हाँ ये हमारा था 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम 19 बेटा, नहीं 16 का 19 कब आता है बेटा? 16 के बाद 17 आता है ना, ये 16 है। हम करेंगे 17 जल्दी से। गुड बेटा, आपने सबने रिकॉर्ड कर लिया। ओके 17 करने के बाद देखिए आपको काफ़ी आसान टॉपिक लगेगा, इसमें बस फिल करते चले आओ और आंसर आपके सामने आते चले जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है 17। जी हाँ 17 में क्या मेंशन है? अतुल और मिथुन, हाँ जी अतुल और मिथुन, ए और हम लिख देते हैं। रेशो दिए 3 और 2। देयर बैलेंस दे रखी है कैपिटल की 5 लाख और 6 लाख, दोनों की कैपिटल दे रखी हैं। फिर आगे दिया है, इसमें हल्का सा ट्विस्ट है बेटा, कैपिटल अकाउंट फिक्स है ना तो करंट लिखा जाएगा बेटा। लोन अमाउंट, लोन दे रखा है अतुल का और मिथुन का। लोन मतलब उन्होंने फर्म को लोन दे रखा है या फर्म से लोन ले रखा है, दोनों ही मेंशन है बेटा। इट वाज एग्रीड है कि इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, अलाउ एंड चार्ज। अलाउ मतलब देना है, अलाउ मतलब देना है या लेना है, इंटरेस्ट अलाउ एंड चार्ज बेटा, है ना। जो लोन होता है लोन से रिलेशन दिया है। लोन एक डेबिट है, क्रेडिट एक एसेट्स है और एक लाइबिलिटीज। तो बेटा लोन को कंफ्यूज ना हो, बैलेंस शीट में लोन आते हैं बेटा, लोन एसेट्स में भी आ सकता है और लाइबिलिटी में भी। तो यहाँ लोन ये दिया डेबिट, डेबिट में दिया है बेटा हमें 2 लाख मिथुन साहब का, मिथुन का लोन दिया है 2 लाख, डेबिट मतलब एसेट्स है। और दूसरा लोन दिया है 3 लाख बेटा, अतुल साहब का लोन दिया है, अतुल लोन 3 लाख। तो बेटा इस पे इंटरेस्ट हमें फर्म को देना है एक्सपेंसेस और इस पे इंटरेस्ट लेना है ये हमारी एसेट्स बेटा। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलाउ इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है। पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ये देखिए 10% मेंशन है। जब 10% मेंशन है तो बेटा आसानी से आप कर ही लेंगे। 5 लाख का 10% निकालेंगे 50,000, 6 लाख का 10% निकालेंगे 60,000, दोनों का सम हो जाएगा 1,10,000। पहली स्टेप तो बेटा हमारी ये आ गई है ना। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया। देन आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है, अतुल साहब की दे रखी है और मिथुन की 5,000 रुपए ईच। हाँ इंटरेस्ट ही दे रखा, देखिए ध्यान से पढ़िए, लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय चार्ज 5,000 ईच। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस दिया बेटा यहाँ पे 2,28,000, 2,28,000 बिफोर अब इफेक्ट्स। बस इस क्वेश्चन में यही आपको ध्यान रखना है और आपको चार्ज भी करना है। हाँ बेटा देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखें और कितना लिखें। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें बेटा तो इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज दे रखी 8%, हम इसका 8% निकालेंगे, ये आया 24,000 रुपये और इसका 8% निकाला ये आया 16,000 रुपये। तो हमें लोन P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, इंटरेस्ट लोन भी इसमें नहीं लिखा जाता। इंटरेस्ट लोन P&L अकाउंट इट इज ए चार्ज, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता बेटा। इसका मतलब ऑलरेडी यहां से लेस या ऐड होना चाहिए। तो हम उस चीज को बिफोर टोटल बनाएंगे। तो ये लोन, इस लोन पर हमें ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो बेटा ये तो इसमें प्लस कर देंगे 16,000 और इस पे देना है ब्याज, ये माइनस कर देंगे 24,000 और जो अमाउंट आएगा बेटा ये नेट अमाउंट होगा, जी हाँ 228 प्लस 16,000 माइनस 24,000, सॉल्व किया 2,20,000। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज में यही है। अब तो सीधे इन दोनों को प्लस करेंगे, ये सम किया 10, टोटल आ गया 2,30,000। 2,30 में से 1,10 लेस किया बेटा, जी हाँ 2,30,000 टोटल है ना बेटा, जी हाँ 2,30,000 बेटा। 2,30,000 माइनस 1,10,000 आया 1,20,000 और ये दोनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर से नाम क्या थे, पार्टनर के नाम बेटा ए भी नहीं है यहाँ, जो नाम है ना अतुल और मिथुन,
अतुल और मिथुन, जो नाम दे रखे हैं वही नाम लिखेंगे हर जगह बेटा हम, अतुल और मिथुन। पर फिर क्या ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कैपिटल दे रखी है फिक्स, और जब भी कैपिटल फिक्स दे रखी हैं तो आपको हर जगह क्या लिखना होगा, अतुल करंट अकाउंट, मिथुन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। यहाँ भी बेटा अतुल करंट अकाउंट, मिथुन करंट अकाउंट, इन विच रेशो बेटा वही 3 और 2 यदि क्वेश्चन में मेंशन है, अदर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो कौन सा रेशो लेते हैं बेटा, इक्वल रेशो लेते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 18। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आपने ले लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। आपने देखा बेटा इन सभी क्वेश्चनों में अगर हम कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो इन चीजों को पहले लिख लें और हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। सो देखते हैं बेटा। ओके ग्रेट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। इसमें दिया रीमा और सीमा पार्टनर्स हैं, देयर रेशो इक्वली, पार्टनरशिप डीड दोनों ही पार्टनर की हैं, रीमा और सीमा की मंथली सैलरी, दोनों की मंथली सैलरी दे रखी है। पार्टनर के नाम है रीमा और सीमा, दोनों की सैलरी मेंशन है बेटा 60,000 मंथ, सॉरी 60 नहीं है बेटा, 15,000 रुपये दे रखा ना बेटा। तो 15,000 इंटू 12 12, 15,000 इंटू 12, 12 महीने की मंथली सैलरी है। तो अब सॉल्व करेंगे बेटा, दोनों में 18 180,000 आ जाएगा दोनों में। देन आगे लिखा है मंथली सैलरी बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना 5%, तो बेटा 5% निकालेंगे। किसका 5%, किसका बेटा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है, 10%। जल्दी से आप बताएं। कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज ईच, 5 लाख रुपये ईच दे रखी है बेटा। तो 5 लाख का 5% 25,000, दोनों में 25,000 सम किया बेटा 50,000 यहाँ पे आ गया हमारा। देन हमें दे रखा है दोनों पार्टनर की ड्राइंग 60,000 ईच, 60,000 ईच है बेटा। तो 60,000 ईच है, 60,000 का 10%, 6,000 लिख दें या गलत या सही, जल्दी बताइए। गुड बेटा, यहां 6 मंथ ऑन लेते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स पैसा किस दिन निकाला है, नॉट गिवन नहीं दे रखा बेटा, तो कितने मंथ्स का लेते हैं, 6 मंथ। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये अमाउंट आया दोनों में 3,000। इफ डेट ऑफ ड्राइंग, जैसे इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो बेटा हमने कितना लिया, इतना। द फर्म इनकम ए लॉस, इस बार हमें प्रॉफिट नहीं हुआ बेटा, इस बार हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो बेटा इस लॉस को किधर लिख देंगे, टू की तरफ। सबसे पहले टू नेट लॉस, नेट लॉस कितना हुआ बेटा, हमें नेट लॉस मेंशन है बेटा इस क्वेश्चन में 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, 1 लाख हुआ। अब जैसे ही बेटा नेट लॉस हुआ तो पार्टनरशिप डीड हमें क्या बताएगी, इफ नेट लॉस, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, जैसे ही नेट लॉस हुआ तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में इफ देयर इज नो मेंशन प्रॉफिट होगा तभी तो भैया इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो 1 लाख तो ऑलरेडी लॉस है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की जाएगी। तो अल्टीमेट ये दोनों अमाउंट नहीं आने बेटा, ना ये आना ना ये आना ना ये आना। अल्टीमेट ये पूरा कितना हो गया, 1 लाख रुपए बेटा। 1 लाख में कितना माइनस हुआ, 6, जी हाँ 6 माइनस किया बेटा। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 1 लाख में 6 माइनस किया 94,000, और यहाँ लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू दोनों पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं रीमा और सीमा, तो रीमा और सीमा को दे दिया जाएगा, रीमा और सीमा। इन विच रेशो, बेटा रेशो मेंशन हो तो उसके अकॉर्डिंग, फिलहाल यहाँ इक्वली दे रखा है तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 94,000 डिवाइड बाई 2, ये आया 47,000 इन ईच। तो देखो बेटा आपने बहुत जल्दी देखा कि नेट लॉस होने पर हम क्या करते हैं। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए वैल्यूज लिख दी, पर इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज का यूज नहीं था। अगर हमारा नेट प्रॉफिट होता या इतना अमाउंट होता कि
उसमें से इंटरेस्ट पे पॉसिबल था तो ये पॉसिबल बेटा चीज़ें आएंगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, सो नॉट बी रिकॉर्डेड। नाउ गो विद द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने। सो क्वेश्चन नंबर 19 इसे इरेज करते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा नेट लॉस का क्वेश्चन था। नाउ गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। सो इन सभी क्वेश्चनों में बेटा आपको ध्यान से रखना अपनी वैल्यूज पर, वर्किंग पर और क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भानु और प्रताप पार्टनर्स हैं, इक्वली देयर फिक्स कैपिटल 8 लाख और 10 लाख दोनों की फिक्स कैपिटल दे रखी है। देयर ड्रॉइंग्स 50 या 1 लाख। इंटरेस्ट इज विद चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। कैपिटल पे भी बेटा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है 15%। हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, नेट प्रॉफिट 1,20,000। दोनों की कैपिटल दे रखी है बेटा 8 लाख। हाँ, भानु और प्रताप दो पार्टनर्स हैं ना, दोनों की फिक्स कैपिटल है 8 लाख। तो बेटा 8 लाख का 10% 80,000 भानु नाम से लिखेंगे। भानु के बाद दूसरा प्रताप, उसकी कैपिटल 10 लाख का 10% 1 लाख, तो कितना आ गया 1,80,000 है ना बेटा। और नेट प्रॉफिट कितना 1,20। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बेटा है, ड्राइंग्स का अमाउंट हमें दे रखा है 50,000 और 1 लाख। 50,000 और 1 लाख दोनों की जो ड्राइंग दे रखी है बेटा हम उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसा अभी हमने बताया बेटा 15% और डेट मेंशन नहीं है तो 6 मंथ का ले लेते हैं बेटा। तो 50,000 का 15% और डेट मेंशन नहीं है 3750। देन नेक्स्ट 1 लाख का 15% और डेट मेंशन नहीं है तो 7500। दोनों का सम किया बेटा 1,20,000 प्लस ये सबका 131,250 बेटा। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट है इतना, इसमें से इंटरेस्ट 1,80,000 देना है। इट मीन्स इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना नहीं है कि इंटरेस्ट भी पूरा दे पा रहे हैं। सो डिविजिबल का तो मुद्दा ही नहीं खत्म हो गया, तो इसे बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है कि प्रॉफिट इतना नहीं है कि इंटरेस्ट दे पाए, तो बेटा हम इस अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। 1,80 पूरा नहीं देते, बल्कि इस अमाउंट को इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं। रेशो कितना है 8 और 10, रेशो कितना है 8 और 10। जी हाँ, इनका रेशो लेते हैं। सो ए 131,250 को इस रेशो में बांट दिया जाता है। जब रेशो में बांटेंगे दोनों को बेटा यहां लिख देता हूं मैं 131, इस अमाउंट को बांटना है 131,250 को इन विच रेशो बेटा 8 और 10, जो रेशो ये हैं, और में से कैपिटल रेशो जो उनकी कैपिटल है बेटा। कैपिटल रेशो कितनी है बेटा जल्दी बताइए। दोनों की कैपिटल भी बेटा यही आ रही है 8 और 10। तो 131,250 को 8 और 10 में डिवाइड करेंगे इंटू 8 डिवाइड बाई 18, तो बेटा 58333। डेसिमल है, राउंड ऑफ कर देंगे 131,250 इंटू 10 डिवाइड बाई 18, ये आया 72916। 1 रुपए का अंतर है, तो आप ये काम करना, ये 6 की बजाय 7 कर देना बेटा, है ना, 9217। सो बेटा इन सभी क्वेश्चनों में हमने देखा कि हमने इस टॉपिक का नाम लिया P&L एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 to 19 इस टॉपिक में हमारे ध्यान रखिएगा कुछ मेन बातें थी, की पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अदर डेट नहीं तो 6 महीने लेते हैं। दूसरा इनसफिशिएंट प्रॉफिट, नेट लॉस होने पर ये कुछ भी नहीं है ज़्यादा। सो एक बार फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ करेंगे, नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड डे, गुड लक, वी मीट टुमारो। जय हिंद।